त्र्यंबकेश्वर मंदिर में किस तरह से हरी चादर चढ़ाकर न सिर्फ मंदिर को पवित्र करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, बल्कि माहौल खराब करने का प्लान किया गया। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से चर्चा करें उससे पहले जरा ये टाइमलाइन जरा देखिए कि प्रशासन का बड़ा आरोप क्या है। सबसे पहले आरोप ये 13 मई 2023 की ये तस्वीरें हैं जब इस पूरी घटना को अंजाम देने की साजिशें की गई थी, और आज ये वीडियो जैसे ही सामने आता है इसी मामले पर डिप्टी सीएम एक्शन लेते हैं। डिप्टी सीएम के एक्शन लेने के बाद सियासत में गहमा गहमी मच जाती है। लोग लगातार ये सवाल पूछते हैं कि दूसरे समुदाय के युवकों ने घुसने की कोशिश क्यों की है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें, उनका तारुफ कराऊं उससे पहले, लेकिन हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शिवानी, क्या अपडेट फिलहाल सामने आ रही है? बताया जा रहा है कि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, इससे 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग कहां से आए थे, नासिक के हैं या बाहर किसी जगह से आए हैं, इनके अन्य साथी कहां पर हैं, इनकी मंशा क्या थी, और जब ये जानते थे कि मंदिर के प्रांगण में दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता तो वो जबरन वहां क्यों पहुंचे, उनके जो दूसरे दोस्त थे वो क्यों दीवार फांग कर पहुंचे थे, चादर और फूलों की टोकरी लेकर वो मंदिर में क्यों गए, जबकि चादर चढ़ाने का प्रचलन त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में नहीं है। और इसी के अलावा जो एडीजी रैंक के अफसरों को फिलहाल एसआईटी गठित करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया है। जो नासिक पुलिस से सीसीटीवी कलेक्ट किए थे वो इस एसआईटी को सौंपी जाएंगे। इनके प्राइमरी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं वो भी पहुंचाए जाएंगे। रेकी हुई थी या नहीं हुई थी इसकी शिनाख्त की जा रही है। जैसे इस मामले में कोई और अपडेट सामने आती है मैं वापस आपका रुख करूंगा। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महंत राजूदास जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर अतीकुर रहमान हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत आप सभी लोग का। शुरुआत अतीकुर रहमान साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, ये क्या मानसिक दिवालियापन है जो आज त्र्यंबकेश्वर में हुआ? ये साजिशें कौन रचता है? बागडोर किसके हाथ में रहती है? देखिए, मैं तो मुंबई में हूं, नासिक के जो लोकल हालात हैं उससे वाकिफ नहीं हूं। अगर ये शरारती तत्व हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा हक बनता है कि इनके साथ में सख्ती से पेश आए। अतीकुर रहमान साहब, अगर का तो उसमें सवाल सर इसलिए नहीं है क्योंकि 13 तारीख की जो वीडियो वायरल है उसमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि हुआ क्या, तो अगर का सवाल नहीं है सर। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कैमरा में वही दिखाई जाता है जो कि आप चाहते हैं। मैं आपको इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर खासतौर से जो बहुत सारे मज़ारात हैं उसके कर्ता धर्ता, उसके ट्रस्टी हमारे हिंदू भाई भी हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर कर्ता धर्ता और उसके ट्रस्टी मुस्लिम भी हैं। तो सर मुझे बताइए, आपने कहा कि मज़ारात के कर्ता धर्ता हिंदू हैं, तो ऐसा कहीं देखा आपने कि मज़ार के अंदर जाके घंटी बजा दी गई हो या दीपक जला दिया गया हो? ऐसा देखा आपने? भाई, अरे हाँ भाई, होता है। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र, यूपी और बिहार आपका राजस्थान सर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जो कि शिव का एक स्थान माना जाता है, वहां आज तक तो किसी ने ऐसा देखा नहीं कि वाकई चादर चढ़ाई गई हो। हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ है सर, पहले मैं उनसे जान लेता हूं, उसके बाद मैं इसी दलील को लेकर आपके पास वापस आ जाऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर चादर चढ़ाई जाती है क्या? देखिए, जिस प्रकार का ये स्वरूप दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अतीकुर रहमान साहब बैठे हैं और जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उचक के वीडियो बना रहे हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई विधर्मी व्यक्ति वहां जाकर चादर चढ़ाने की व्यवस्था बनाए। अगर आपको भगवान शंकर की उपासना करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आए, घर वापसी करें और उसके बाद श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान की पूजा करें, आपको स्वीकार की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब भगवान सबके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिस प्रकार से जबरदस्ती जिहादी मानसिकता को दिखाने के लिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप जाकर वहां पर मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, अपने सिर पे टोकरी लेके जाते हैं, मुझे जो वीडियो दिखाई दी उसी के माध्यम से मैं समझने का प्रयास किया जा रहा है, वो वास्तविक तौर पर सरकार को दिखाया जा रहा है और तमाम हिंदुओं लोगों को दिखाया जा रहा है कि हमारी जो मर्जी में आए वो करेंगे, तुम्हारा जितना मर्जी जो तुम उखाड़ लो, जो करना दिक्कत करनी कर लो। लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है। आचार्य चक्रपाणी, क्या कहेंगे आप इस मामले में? आप ये धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है। अनंत जी, देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न हमें उठ ये रहा है
कि आखिर इसके पीछे कौन साजिश करता है। दूसरी बात, वहां आखिर सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, क्योंकि ये 5-6 के हाथ में जिस प्रकार से चादर लेके जा रहे हैं, पूरी तरह टोपी पहने हुए हैं, और सुरक्षा कर्मियों के पास हथियार भी होगा, इनके पास तो हथियार लेकर के तो घुसे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चादर के रूप में एक आतंकी सोच के लोग हैं जो देश की सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश में चाहते हैं कि शांति न रहे। आप जरा देखो कि किस प्रकार से निर्भयता से दीवार फाड़ करके जो दिखाए जा रहे हैं, तो आखिर इसको क्या कहेंगे। अगर हिंदू भी मस्जिदों में इसी प्रकार से करने लगे तो कितनी ये तुरंत 2 मिनट में यही सर, किसी भी धार्मिक स्थल पर वहां की पूजा, वहां की इबादत पद्धति से अलग चीजें करना बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। बिल्कुल, किसी भी, और ये हर धर्म के अंदर महापाप की श्रेणी में आएगा सर। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनंत जी। देखिए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हमारे शिव का वो स्थान है और सनातन धर्म का मूल स्थान है। उसमें किस प्रकार से अगस्त ऋषि और जो है माँ गोदावरी के प्रार्थना से भगवान शिव, बिल्कुल। मैं वापस लौट रहा हूं, मैं महंत राजूदास आपके पास में आऊं, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन माजिद हैदरी से मैं लेता हूं। माजिद हैदरी, मजम्मत करेंगे इस बात की जो आज हुआ है, जो 13 तारीख की वीडियो सामने आई, है या अगर मगर का कोई संभावना है आपके पास? नहीं, देखिए आनंद भाई, फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं, हमें उस पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि मैं खुद बहुत दफा शिव जी के मंदिर में गया हूं, तो मैं उस चीज पर उंगली नहीं उठाऊं। हाँ, अगर साजिश कोई है, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर साजिश है, ये साजिश सिर्फ भाजपा के राज्यों में क्यों होती है? माजिद हैदरी, मुझे बताइए, माजिद हैदरी एक छोटी सी बात बताइए सर, आपने कहा कि इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए? जो पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं है, अगर आप वैसे वहां पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्या? भाई, चादर चढ़ाने का कल्चर त्र्यंबकेश्वर के अंदर नहीं है तो नहीं है। आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जाना है, आपको शिव की उपासना करनी है, तो उस तरीके से कीजिए जो पद्धति वहां पर है। नहीं है। देखिए, अगर आपको आपत्ति है कि, देखिए मेरे भाई, अगर आपको आपत्ति है कि गलती हुई है, तो मुझे बताइए साजिश केवल भाजपा के प्रांतों में क्यों होती? 350 वर्ष बाद महिलाओं को, 5 महिलाओं को याद पड़ता है कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में जाके पूजा करनी है, ये भाजपा के राज्यों में क्यों होता? मैं तो कहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी, आप एक इंक्वायरी कराइए कि केवल ये भाजपा के जगहों में क्यों हो रहा, कि कहीं इसके पीछे कोई भागवा साजिश ही तो नहीं है। माजिद हैदरी, बहुत कन्वीनियंट है इस मामले को राजनीतिक रंग दे देना। आपने रंग दे दिया, तो इसी दलील के साथ में वापस मैं आऊंगा, बताऊंगा कि पार्टी विशेष के राज्यों में हो रहा है या सिर्फ मानसिकता विशेष के तहत हो रहा है। उससे पहले महंत राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चक्रपाणी जी आ रहा हूं आपके पास। महंत राजूदास, दुर्भाग्य है जिस प्रकार से देखने को मिला है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते अमन शांति का वातावरण बना रहे, समाज को बांटने का साजिश, समाज को तोड़ने का साजिश, समाज में द्वेष फैलाने का साजिश करने वाले भी लोग हैं। लेकिन यहाँ बैठे माजिद हैदरी साहब हैं और इस्लामिक स्कॉलर अतीक उल रहमान जी हैं। इन दोनों लोगों ने ठीक से इस चीज का विरोध नहीं किया, नीपने का काम किया, पोतने का काम किया और इस बात को दबाने का प्रयास किया। आप समझ सकते हो जिस प्रकार से इस समाज के विरोधी लोग का मंदिर में इस प्रकार से जाना ठीक है, उनका आस्था है, जैसे माजिद हैदरी ने कहा, विश्वास है, अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए। लेकिन अब हम किसी मस्जिद में जाएं, पुष्प लेके जाएं, जल लेके जाएं, वहां जलाभिषेक करें, महंत जी, तो ये ठीक ये माजिद हैदरी ज्ञानवापी का मुद्दा छेड़ेंगे तो सर बहुत चीजें उल्टी सामने आ जाएंगी। ज्ञानवापी को लेकर के मामला अभी कोर्ट में लंबित रहने दीजिए। कार्बन डेटिंग की बात कर दी गई है, तो कार्बन डेटिंग आने दीजिए। दोनों पक्षों का अपना अपना विश्वास है। एक पक्ष ये दृढ़ता से कहता है कि भाई शिवलिंग है, दूसरा पक्ष दृढ़ता से कहता है कि फव्वारा है। तो मामले में अभी कार्बन डेटिंग की बात हो रही है। मोहन भागवत जी क्या कहते हैं? रुकिए सर थोड़ा सा, माजिद हैदरी में कह रहा हूं कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, थोड़ा सा रुकिए जरा। कार्बन डेटिंग हो जाएगी, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा। उतावला होने की जरूरत नहीं है। भागवत जी की आस्था दिखाई, उनकी बात मैं कह रहा हूं उतावला होने की जरूरत नहीं है माजिद हैदरी। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कहा कि भाई ऐसे सद्भावना से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी देश के अंदर हम लोगों ने उदाहरण देखे कि जब मस्जिद के बाहर से हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वहां पर इस्लाम को मानने वाले लोग या वैसे लोग जो पत्थरबाजों का साथ देते हैं, वो कहते हैं कि भाई भड़काया जा रहा था प्रोसेशन के द्वारा।
तो वो चीज भड़काऊ हो सकती है। यहां मंदिर के अंदर जाकर के चादर चढ़ा दी जाती है तो भड़काऊ नहीं हो सकता। देखिए, अहिंसा करने वाला राम भक्त नहीं हो सकता। ये जो कर रहे हैं ना, साजिश है, ये राजनीतिक साजिश। आप इसको धर्म से जोड़िए ही ना आप इसको हिंदू धर्म से जोड़िए, ना मुसलमान धर्म से जोड़िए। क्योंकि आप देखिए, माननीय मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि भाई हम हर मंदिर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढो। लेकिन कुछ ऐसे फसादी प्रांत हैं, फसादी जीवी हैं हमारे देश में जो ये फसाद फैलाते हैं। तो इंक्वायरी कराइए ना, पूरी इंक्वायरी कराइए कि सिर्फ भाजपा के राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी तो विनती है, मैं तो महंत जी का आदर करता हूं, ये तो भाई है मेरे, आप सब भाई है मेरे इस मंच पे। हाँ, वो जो 5 लोग अंदर घुसे, माजिद हैदरी, वो जो 5 लोग अंदर घुसे जिन्होंने चादर चढ़ाने की कोशिश की वहां पर, वो भी क्या भाई हैं? मेरे भाई, चादर चढ़ाना, फूल डालना, मैं कह रहा हूं जो शिव मंदिर के अंदर घुसे, माजिद हैदरी, पता चलेगा जो शिव मंदिर के अंदर घुसे, जिनके बारे में अभी तक आरोप यह तय किए गए कि भाई वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते थे, अभी तक की जानकारी के मामले यही सामने हैं, वो मंदिर के अंदर घुसे चादर चढ़ाने की मंशा से, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या वो भी माजिद हैदरी के भाई हैं क्या? अनंत जी, मेरे भाई, सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र है भारत। अरे मैं कह रहा हूं सर, जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी माजिद हैदरी के भाई हैं क्या? वाह, क्या बात है। सेकुलर राष्ट्र है तो सेकुलर राष्ट्र में आप जिस प्रकार से आप देखिए, नूपुर आप पूछ उठाते भागते फिरोगे, बचने की जगह नहीं मिलेगी, समझ लो। जिस दिन यहाँ वालों का दिमाग घूम गया ना, हर मस्जिद नहीं, आचार्य विक्रमादित्य मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे सर। आचार्य विक्रमादित्य मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मैं वापस लौट रहा हूं, इसी बीच स्वामी चक्रपाणी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं चलूंगा अतीकुर रहमान के पास। मैं अपने आदरणीय जो है हैदर साहब जी से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि जी मैं भी शिवलिंग में गया, तो शिव मंदिर में गया, तो शिव मंदिर में आप क्या करने गए थे भाई? चादर चढ़ाने गए थे या जल चढ़ाने गए थे? पहले इसका स्पष्टीकरण। शिव भक्त है तो हर हर महादेव एक बार बोल के दिखाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, पूरा देश देख रहा है। ये झूठी बातें करना छोड़िए हैदरी साहब, आप सच्चाई पे आइए। हमारे ज्योतिर्लिंग पे जाके वो हरा चादर चढ़ा रहा है और आप उसको बैठ के बचाव कर रहे हैं। आज कल अगर जो मान लीजिए कोई दंगे की स्थिति हो जाए तो क्या अतीकुर रहमान साहब जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे जी? कौन जिम्मेदार? ठीक है सर, इसी को लेकर छोटा छोटा रिएक्शन अतीकुर रहमान साहब बताइए जरा। अगर वहां दंगा भड़क जाता है इस बात को लेकर के, तो तब भी आपकी जबान ऐसी होती क्या अतीकुर रहमान साहब? देखिए, मैंने अतीकुर रहमान, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से आपका माइक सर म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बताइए। म्यूट हो जाते हैं ये लोग। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज पैनल के ऊपर वहां का कोई लोकल नहीं बैठा है जो कि सही जानकारी आपको दे पाता। सही जानकारी सर, अब देखिए, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा अतीकुर रहमान साहब, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एफआईआर जिस आरोप में दर्ज की वो आपको बता दिया गया। हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद शिवानी ने बता दिया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो क्यों किया गया? अब इसमें आप अलग अलग सबूत मांगने लग जाए तो कोई मतलब नहीं है सर। मुझे बताइए अतीकुर रहमान साहब, मुझे छोटी सी बात बता दीजिए सर, कि एक वर्ग है जिसकी मानसिकता है कि अयोध्या पर फैसला आता है तो परेशानी होती है, ज्ञान वापी पर मामले पर सुनवाई होती है तो परेशानी होती है। बरेली के एक मौलवी देश के अंदर महाभारत करने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद में एक नौजवान धमकी देते हैं कि 15 मिनट पुलिस को आप हटा लीजिए तो हम जाने क्या हाहाकार यहां पर आकर मचा देंगे। उसके अलावा रामनवमी का जुलूस निकलता है तो एक धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी हो जाती है, उनकी मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। हनुमान जयंती पर जुलूस निकलता है तो वहां पत्थरबाजी हो जाती है, और एक वर्ग फिर नगाड़ा पीटता है कि इस्लाम खतरे में है। आनंद जी, बहुत अच्छी तैयारी की है आपने जो सिलेक्टेड बातें की हैं, इसका तो मूल आधार मेरा कोई सिलेक्टेड बातें नहीं है सर, इसमें से किसी एक बात को आप काउंटर कर दीजिए कि मैंने झूठ बोला कुछ भी। इतने आप मुझे बताइए ना अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैंने कोई झूठ बोली हो, गलत तथ्य रखा हो सामने। अरे बड़ी हंसी की बात है कि आपने जो सिलेक्टेड बातें की है ये भड़काऊ बातें हैं। हाँ, पंचंग बनाने वाला मुसलमान इतना सक्षम हो गया, इतनी साजिशें करने लगा कि मेजॉरिटी हिंदू को चैलेंज कर रहा है। ये अजीब बात नहीं लग रही है आपको? हाँ, आप जिस तरह के मुद्दे छेड़ रहे हैं आपके चैनल के ऊपर,
ये कतई तौर पे शोभा नहीं दे रहा है। सर हिंदू शोभा मुस्लिम अतीकुर रहमान साहब, है, जो बातें और कानों में जंगल सुनने में की कड़वी बातें लगे ना, तो जरूरी नहीं कि वो बातें गलत नहीं हों। होंगी। जब आईना ये दिखाया शादी जाता से है तो गलत चीजें नहीं अक्सर होंगी। ऐसा होता है कि अपने दाग बेहतर नहीं लगते हैं। आनंद जब आईना दिखाया जाता है तो यही होता है। मैं लौटू माजिद हैदरी जवाब लूंगा, उससे पहले स्वामी चक्रपाणी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आप फिर बताइएगा मुझे इस बारे में। ये नहीं दे रहा है कि अभी भी उन जिहादियों को जो फसादी लोग हैं उनका आप लोग बचाव कर रहे, चाहे अतीकुर रहमान जी हो चाहे हैदरी साहब हो। हाँ। इतनी दुर्भाग्य की बात है, अशोभनीय है, कितना निंदनीय है। अगर आप चाहते हैं कि दंगा भड़के, आप चाहते हैं कि हाँ। हिंदू की भावना आहत हो और देश में दंगे फसाद हो। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास में आ रहा हूं। तमिमान साहब, चर्चा में ब्रेक से पहले मेरा सवाल आपका यही था, मैंने पूरा टाइमलाइन आपको गिनाई कि कैसे इस्लाम को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के या देश को लेकर के अलग अलग बांटने की कोशिशें की जाती हैं और फिर अंत में कहा जाता है कि भाई एक धर्म खतरे में। ये कौन सी मानसिकता है साहब जिसका फेवर आप करते हैं? ये तीन महाशय आपके जो पैनल पर बैठे हैं, इन्होंने कहा धर्म खतरे में है। हाँ। ना मैंने कहा ना माजिद साहब ने मैं कहा कि आपको इस्लाम ऐसे खतरे में अनगिनत बयान अतीकुर रहमान साहब गिनवा सकता हूं जिसमें कि धर्म का नाम लेकर के लोग नाम लगाते हैं कि भाई धर्म खतरे में है। मैं कह रहा हूं ना, आपको एनेक्टिव डॉक्टर फिगर्स लेके आते हैं, आप वही फिगर और वक्ता लेके आते हैं जो कि आपको सूट कर रहा है। अतीकुर रहमान साहब तो आप भी सूट करते हैं, आप इंसाफ की बातें तो कीजिए। अगर हिम्मत मैं कह रहा हूं आप निष्पक्ष बातें तो कीजिए अतीकुर रहमान, मुझे तो आप भी सूट करेंगे सर। आनंद जी, धर्म संसद को कुछ बयान तो चाहिए सामने। महाराज जी, ये जो आप जिहादी की रट लगाते हैं, ये आतंकी की रट आधर्म संसद के अच्छा, मुझे अतीकुर रहमान आप एक छोटी सी चीज बताइए, उसके बाद मैं चलूंगा महंत राजू दास के पास। मुझे बताइए कि कश्मीर के अंदर जो एक दौर था, लंबा दौर था जहां मार काट खून खराबा होता था, वो किस नाम पर होता था? कहा जाता था कि जिहाद है कि नहीं? कश्मीर की मुझे बताइए सर, मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिए सर एक दफा बस। मुझे मुझे हाँ या ना में एक शब्द में उत्तर दीजिए सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक सेफ पैसेज जो लोग देना है, अपने आप को कथित तौर पर, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कथित तौर पर इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि इस्लाम की मूल भावना को नहीं मानते, वो लोग नहीं जानते, लेकिन इस्लाम के नाम पर ही वो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं लोगों को जिहाद के नाम पर। इस बात से नावाकिफ हैं आप क्या? इस बात से आप क्या अतीकुर रहमान नावाकिफ हैं? सच्चाई स्वीकार करने में दिक्कतें कहां होती हैं सर? जब तक आप खुद स्टैंड लेकर खड़े नहीं होंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, समाज के अंदर से लोग, अतीकुर रहमान पढ़े लिखे सही जैसे लोग, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। उसको तो उजागर करके दिखाइए तो आतंकियों। मैं आ रहा हूं आपके पास सर। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद माजिद हैदरी में आपकी एक एक बात का उत्तर दूंगा जो ब्रेक पर जाने से पहले आपने पूछी थी मुझसे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब तक अतीकुर रहमान और हैदरी साहब जैसे लोग अगर जिहादी आतंकियों का समर्थन खुलेआम इसी तरह करते रहेंगे, दंगाइयों का, और दूसरे को टारगेट करते रहेंगे, अनंत जी पे आरोप लगाते रहेंगे कि जो शूट करता है उनको बैठाते हैं, कमाल की बात हो गई भाई। आप एक तो हमारे मंदिर में घुस करके और हरा चादर चढ़ा रहे हो और ऊपर से उन जिहादियों को आप बचाव कर रहे हो और कह रहे हो कि हम लोग फसादी हैं। अरे फसादी को तो आप बचाव कर रहे हैं भाई, तो आप कहां तक उनकी निंदा करनी चाहिए? अगर मान लीजिए कुछ भी हो गया भावना भड़कने में, तो कौन जिम्मेदारी? आप हैदरी जी या आप इस्लामिक स्कॉलर है, आप लेंगे इस तरह की? जब तक स्वामी चक्रपाणी महाराज समाज के पढ़े लिखे लोग जो रहनुमा बनते हैं, अगर वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो समाज में बदलाव नहीं आने वाला है। ऐसी मानसिकता को हम लगातार फैलते हुए देखेंगे। माजिद हैदरी बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी देखिए मेरे भाई, हमें समझना होगा ये जो भारत है ना, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे से चलता है और ऐसा भाईचारा हमारा मजबूत है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ के लिए चादर बेचते हैं। आप हिंदुओं को चारा देखिए मेरे भाई, मैं किसी से लड़ नहीं रहा। एक सेकंड चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास लौट रहा हूं। माजिद हैदरी अपनी बात पूरी कर ले। चक्रपाणी महाराज, मैं आ रहा हूं आपके पास। हम प्यार इश्क मोहब्बत की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर एक सेकंड माजिद हैदरी, अब जरा फैक्चुअल चीजों पर आ जाते हैं, फिलोसॉफिकल चीजें बहुत हो गई। ठीक है माजिद हैदरी, काम करते हैं, आईना देखते हैं, आईना देख के बात करते हैं। फिलोसॉफिकल चीजें बहुत हो गई। मुझे साफ साफ बता दीजिए कि क्या धर्म के नाम पर भड़काने की यह साजिश थी कि नहीं थी?
ये सर भड़काने की साजिश वो विचारधारा कर रही है जो हिंदू मुसलमान का अरे मैं कह रहा हूं माजिद हैदरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर मगर का इसमें मामला ही नहीं है ना, करता हूं कि उन्होंने अजमेर शरीफ अगर मगर का इसमें मामला ही नहीं मैं है, आदर करता हूं, मैं आदर करता भाई हूं। गजब हालात हैं माजिद हैदरी, गजब हालात हैं। मैं मंदिर नहीं ढूंढ धर्म के नाम पर आप किसी खिलाड़ी को ये बता सकते हैं कि भाई कितने कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से कपड़े नहीं पहनेंगे? अगर नहीं पहने तो फतवा जारी। धर्म के नाम पर बता सकते हैं लड़कियां पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, अगर उसके खिलाफ हुआ तो फतवा जारी। धर्म के नाम पर अब आप बताइए कौन कब खाएगा, कौन कब पिएगा, अगर नहीं किया तो फतवा जारी। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, फतवा जारी क्यों नहीं करते भाई? मुझे बताइए ना माजिद हैदरी, ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसी हरकतें करते हैं, दूसरे के धार्मिक स्थल में पहुंच करके वहां पर मनमानी करने की कोशिश करते हैं, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के नाम पर अलग अलग फिलॉसफी फैलाने की कोशिश करते हैं, फतवा जारी क्यों नहीं होता? अनंत भाई, श्रद्धा को मनमानी नहीं कहते। दूसरी बात रही दीपिका पादुकोण की बिकनी पर हंगामा किसने किया? भाजपा ने किया। अरे भाजपा, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां पर ये हिंदू मुसलमान को बंटवारे की बात चल रही है। भाई कर्नाटक से अच्छा एक काम कीजिए माजिद हैदरी, आप धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग श्रद्धावश वहां पर गए थे और आप भी कई बार श्रद्धावश आप गए हैं मंदिरों के अंदर। तो क्या अगर श्री राम के मंदिर में आप गए तो क्या श्री राम का नारा लगाते हुए गए थे, जय घोष करते हुए गए थे? क्या आप शिव मंदिर में अगर गए तो क्या शिव का नाम जपते हुए गए थे? ऐसा हुआ था क्या सर? देखिए मेरे भाई, मैं शिव जी का आदर मेरे दिल में है, मैं उनका दिल में मेरे लिए जगह है। आदर और मैं हर मंच पे हमेशा बोलता हूं, आदर और आस्था में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने बहुत साफ लहजे में माजिद हैदरी आपसे पूछा कि आपने सेक्युलरिज्म की, धार्मिक सद्भाव की बात की, आपने श्रद्धा की बात की, और आपने कहा कि श्रद्धावश वो लोग वहां गए थे। आप भी कई दफा मंदिरों में गए हैं श्रद्धावश,